नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ गुंजन। नमस्कार, मैं हूं स्नेहलता। चलिए शुरू करते हैं गांव शहर 100 खबर। सीएम योगी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक। स्वास्थ्य, नगर विकास, शिक्षा से जुड़े फैसलों पर लग सकती है मुहर। विधानसभा के मानसून सत्र पर भी प्रस्ताव संभव। दिल्ली में जमीयत उलेमाए हिंद के अध्यक्ष मौलाना महमूद मदनी की अध्यक्षता में बैठक होगी। यूपी में मदरसों के सर्वे के फैसले के खिलाफ बुलाई गई बड़ी बैठक। मशहूर डांसर सपना चौधरी आज कोर्ट में करेंगी सरेंडर। सपना के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया है गैर जमानती वारंट। आशियाना थाने में दर्ज धोखाधड़ी का केस। अजय मिश्र चेनी की जमानत निरस्त करने की याचिका पर आज आखिरी सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के एमपी एमएलए कोर्ट में सुनवाई होगी। प्रभात गुप्ता हत्याकांड में है नामजद आरोपी। आशीष मिश्रा की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई। इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को आशीष ने दी है चुनौती। हाई कोर्ट ने जमानत देने से किया था इनकार। 14 साल पुराने मामले में बसपा सांसद अफजाल अंसारी की आज कोर्ट में पेशी होगी। 2007 में मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी और उनके बहनोई पर दर्ज हुआ था गैंगस्टर एक्ट के तहत मुकदमा। अब्बास अंसारी की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में आज होगी सुनवाई। विधानसभा चुनाव के दौरान विवादित बयान देने का था मामला। पुलिस की चार्जशीट को अब्बास ने दी थी हाई कोर्ट में चुनौती। सोनाली फोगाट मर्डर केस में गोवा पुलिस ने नोएडा के सेक्टर 52 में सोनाली के फ्लैट की जांच की। 2013 से 2015 तक यहां सोनाली रहती थी और आरोपी सुधीर सोनाली से मिलने आता था। आर्य समाज से जारी शादी के सर्टिफिकेट पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की टिप्पणी। कोर्ट ने कहा आर्य समाज सोसाइटी ने जारी सर्टिफिकेट शादी की कानूनी वैधता साबित ये नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर सेवा सप्ताह कार्यक्रम मनाएगा भाजपा। सीएम आवास पर हुई बैठक में फैसला लिया। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा सप्ताह कार्यक्रम का आयोजन। सीएम पुष्कर सिंह धामी के आज कई कार्यक्रम। आसरा ट्रस्ट की ओर से बनाए गए आश्रय गृह का लोकार्पण। तो जीजीआईसी के कार्यक्रम में भी शामिल होंगे सीएम। हरिद्वार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के लिए आज से शुरू होगी नामांकन की प्रक्रिया। 9 से 11 सितंबर तक होगी नामांकन पत्रों की जांच। 12 सितंबर नाम वापसी की आखिरी तारीख। लेवाना अग्निकांड के आरोपियों की आज कोर्ट में होगी पेशी। मामले में रोहित राहुल होटल के जीएम की हुई है गिरफ्तारी। लखनऊ के लेवाना होटल अग्निकांड के बाद से एक्शन मोड में प्रशासन। होटल पर जल्द चलेगा बुलडोजर। आज भी मौके का जायजा लेंगे फायर विभाग के डीआईजी। लखनऊ के लेवाना होटल अग्निकांड में घायलों से मिली मेयर संयुक्ता भाटिया। घायल लोगों को हर संभव मदद का दिया भरोसा। लखनऊ होटल अग्निकांड के बाद नोएडा में पुलिस अलर्ट। सेक्टर 27 के फॉर्च्यून होटल में पुलिस ने मॉक ड्रिल किया। फॉर्च्यून होटल में चेक करते समय पाई गई खामियां। मुरादाबाद में एक 5 स्टार होटल पहुंचे अग्निशमन विभाग के अधिकारी। आग बुझाने के संसाधनों, बिल्डिंग से बाहर निकलने के रास्तों का निरीक्षण किया। होटल स्टाफ को सावधानी बचाव के तरीके बताए। लेवाना होटल अग्निकांड में जान गंवाने वाले अमान गाजी का शव देर रात घर लाया गया। अबरार नगर कब्रिस्तान ने अमान गाजी को सुपुर्द खाक किया गया। गाजियाबाद में सर्राफा कारोबारी को बदमाशों ने मारी गोली। दुकान बंद करके अपने घर जा रहा था कारोबारी, तभी बदमाशों ने दिया घटना को अंजाम। गंभीर हालत में सर्राफा कारोबारी को अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान कारोबारी ने दम तोड़ दिया। लोनी के डीएलएफ इलाके की वारदात। पुलिस ने एक संदिग्ध हमलावर को हिरासत में लिया। पूछताछ कर रही है पुलिस। जल्द खुलासे की भी बात कह रही है पुलिस। मुजफ्फरनगर में दलित युवती से छेड़छाड़ के बाद 2 पक्षों में विवाद। दोनों पक्षों में पथराव हुआ, जिसमें कई महिलाओं सहित दर्जन भर लोग घायल हुए। पुलिस ने मामला शांत कर घायलों को अस्पताल भर्ती कराया। नगर कोतवाली के बाड़ नगर गांव का मामला। मुजफ्फरनगर की बुढ़ाना में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। दोनों ओर से हुई कई राउंड फायरिंग। 2 बदमाश गोली लगने से घायल। बदमाशों से बाइक, 2 अवैध तमंचे, कारतूस लूटे गए। 3000 कैश और मोबाइल बरामद। बीती शाम 4 बदमाशों ने पारासौली इलाके में एक शख्स से लूटपाट की थी। कानपुर देहात में विवाहिता की मौत पर हंगामा हुआ। अस्पताल में मृतक के परिजनों ने जमकर बवाल किया। विवाहिता के शव को अस्पताल में छोड़कर ससुराल वाले फरार। उधम सिंह नगर के किच्चा में 2 छात्रों के गुट आपस में भिड़े। जनता इंटर कॉलेज के छात्रों में मारपीट। दोनों ही गुट के छात्र घायल। कानपुर देहात में चलती कार में आग लगी। आग लगने से मौके पर अफरा तफरी। राहगीरों ने कार ड्राइवर को सुरक्षित निकाला। बाक्यू प्रवक्ता राकेश टिकैत के खिलाफ सीबीआई जांच की मांग। भारतीय किसान यूनियन किसान के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने लिखा प्रधानमंत्री मोदी को पत्र। किसान आंदोलन से जुड़े किसान नेताओं की संपत्ति की जांच की मांग की।
उन्नाव में भाजपा एमएलसी अजीत सिंह की 18वीं पुण्यतिथि पर कार्यक्रम, केंद्रीय मंत्री कौशल किशोर ने दी श्रद्धांजलि। रायबरेली में हुआ गुरुवंदन छात्र अभिनंदन कार्यक्रम, उच्च शिक्षा मंत्री रजनी तिवारी बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई। सदर विधायक अदिति सिंह और भाजपा नेता राकेश त्रिपाठी मौजूद रहे। गोंडा में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का भाजपा सांसद कीर्तिवर्धन सिंह ने किया औचक निरीक्षण, खामियां शिकायत मिलने पर अधीक्षक को जमकर फटकार लगाई। गोरखपुर में नियमों को ताक पर रखकर गाड़ी चलाने वालों पर शिकंजा, ट्रैफिक पुलिस के 78 पुलिसकर्मियों का चालान किया, कई और लोगों के भी चालान काटे गए। वाराणसी के ज्वेल पेंट्स ने अपने डिपो का शुभारंभ करके जश्न मनाया। ज्वेल पेंट्स का यूपी में तीसरा डिपो, इससे पहले लखनऊ गाजियाबाद में मौजूद थे डिपो। फतेहपुर में बच्चों की किताबें कबाड़ियों को बेचे जाने का खुलासा, सरकारी किताबें बेचने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। अमेठी में बेटी का शव सऊदी अरब से मंगाने के लिए परेशान पिता, डीएम से मिलकर गुजारिश की, केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी को खत लिखा। टिहरी में कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने अधिकारियों के साथ बैठक की। कुंजापुरी पर्यटन और विकास मेले पर चर्चा हुई। 26 सितंबर से 3 अक्टूबर तक चलेगा मेला। चमोली में छात्रों और बेरोजगार युवाओं ने निकाली रैली, यूके SSSC विधानसभा में हुई बैकडोर भर्तियों का विरोध किया। हरिद्वार में अंकित नाम के युवक की हत्या का पुलिस ने खुलासा किया। अमरोहा के रहने वाले सुनील मिश्रा को गिरफ्तार किया। फिरोजाबाद में पुलिस के खौफ से हिस्ट्री शीटर ने थाने में सरेंडर किया। गले में तख्ती डालकर थाने पहुंचा धर्मेंद्र नाम का बदमाश। अलीगढ़ में नाबालिग छात्रा का शव मिलने से फैली सनसनी, मृतक के परिवार में मचा कोहराम। पुलिस ने मौके से 2 मोबाइल बरामद किए। पीलीभीत में 11 साल की बच्ची से दुष्कर्म का मामला सामने आया। पुलिस ने पीड़ित के पिता की तहरीर पर केस दर्ज किया। लखनऊ के लुलु मॉल में महिला ने पढ़ी नमाज, सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। फतेहपुर में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात फार्मासिस्ट से मारपीट, एक युवक से दवा को लेकर हुई थी नोकझोंक। युवक ने कुछ लोगों को बुलाकर मारपीट की, पुलिस जांच में जुटी। कौशाम्बी में 2 सिपाहियों को डांस करना पड़ा महंगा, बार बालाओं के साथ अश्लील डांस करने पर 2 सिपाही लाइन हाजिर। कासगंज में मोहल्ले में लगे मोबाइल टावर पर युवक ने चढ़कर हंगामा किया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को नीचे उतारने की काफी कोशिश की। घरेलू विवाद से परेशान था युवक। बरेली में भाजपा विधायक डीसी वर्मा का ग्रामीणों ने किया विरोध। ग्रामीणों ने भाजपा विधायक के खिलाफ नारेबाजी की। कन्नौज में पुराने विवाद को लेकर दबंग पड़ोसी ने परिवार को जमकर पीटा। पिटाई में 2 लोगों की मौत जबकि 3 की हालत नाजुक। कानपुर में युवती से 7 साल तक रेप का मामला सामने आया। शादीशुदा आरोपी दूसरे समुदाय का पहले शादी का वादा कर केस वापस करवा चुका था। पीड़िता ने दोबारा केस दर्ज करवाकर इंसाफ की गुहार लगाई। बुलंदशहर में अवैध कॉलोनीज पर चला विकास प्राधिकरण का बुलडोजर, 15 बीघा जमीन की गई खाली। अंबेडकर नगर में चल रहा था धर्मांतरण का खेल। धर्म सभा के नाम पर लोगों को धर्म परिवर्तन के लिए किया जा रहा था प्रेरित। पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कर विधिक कार्रवाई शुरू की। सिद्धार्थनगर में फर्जी तरीके से क्रिप्टो करेंसी का कारोबार कर लोगों से ठगी करने वाले आरोपी गिरफ्तार। उन्नाव में लग्जरी वाहनों से शराब की तस्करी कर रहे गिरोह का पुलिस ने किया पर्दाफाश। मुठभेड़ में पुलिस ने 3 शराब तस्करों को 2 कार 65 शराब की पेटी के साथ गिरफ्तार किया। प्रयागराज में जिला अस्पताल में तैनात स्वीपर का टीबी की बीमारी के चलते मौत। स्वीपर के अकाउंट में तकरीबन 1 करोड़ रुपए पैसा बचाने के लिए नहीं कराता था इलाज। रुद्रपुर में रंगदारी मांगने वाले 2 बदमाश गिरफ्तार। आरोपियों के पास से 2 तमंचे, एक फॉर्च्यूनर कार बरामद। आरोपियों ने गाड़ी रोककर 10 लाख की मांगी थी रंगदारी ना देने पर उसके बेटे को मारने की धमकी मिली थी। बुलंदशहर में गरज रहा बाबा का बुलडोजर। अवैध कॉलोनी को किया जा रहा ध्वस्त। नियमों का उल्लंघन करके बनाई गई थी कॉलोनीज। अब तक 138 बीघा जमीन पर चला प्रशासन का बुलडोजर। बरेली में बदमाशों के हौसले बुलंद। एक तरफ पुलिस कर रही लूट का खुलासा तो वहीं दूसरी तरफ बदमाशों ने दिन दहाड़े लूट को दिया अंजाम। लोगों ने बदमाशों को पकड़कर पुलिस को सौंपा। गोरखपुर में दिन दहाड़े फायरिंग करने वाला सिरफिरा गिरफ्तार। अपनी ही कॉलोनी में दोपहर में फायरिंग कर रहा था। 2 दिन पहले उसकी हरकतों से परेशान पत्नी उसे छोड़कर गई थी। अल्मोड़ा में दलित युवक की हत्या के विरोध में हुआ प्रदर्शन। अंतरजातीय विवाह के चलते युवक की हत्या हुई थी। डीएम दफ्तर पहुंचकर लोगों ने आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। मुरादाबाद में नाबालिग रेप पीड़िता ने फांसी लगाकर आत्महत्या की। आरोपी वसीम ने युवती को डरा धमकाकर रेप किया था। दोस्तों से रेप की बात भी बताई थी।
अलीगढ़ में एक मां ने अपने ही बच्चे को लेने से इनकार कर दिया। रेलवे स्टेशन पर ही बच्चे को जन्म दिया था। युवती ने शादी ना होने का हवाला दिया। ह्यूमन ट्रैफिकिंग पर गोंडा पुलिस की बड़ी कार्रवाई। मामले में पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी लड़कियों को प्रेम जाल में फंसाकर बिक्री करते। ग्रेटर नोएडा में बदमाशों ने हथियार के बल पर बंधक बनाकर लूट की। ज्वेलरी, 2 लाख कैश, विदेशी करेंसी पर हाथ साफ किया। गोरखपुर में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ में 3 पशु तस्कर गिरफ्तार। बदमाशों के कब्जे से एक पिकअप, बोलेरो और तमंचा कारतूस बरामद। मेरठ में अवैध निर्माण पर चला बुलडोजर। व्यापारियों ने कार्रवाई का जमकर किया विरोध। हंगामा कर बुलडोजर की कार्रवाई रोकी गई। बदायूं में प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति की हत्या कर दी। पोस्टमार्टम के बाद खुलासा हुआ। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया। गोंडा में घाघरा नदी खतरे के निशान से लगभग 3 सेंटीमीटर नीचे बह रही है। नदी का जलस्तर कम होने से कटान तेज, लोगों में दहशत। गाजीपुर में गंगा का जलस्तर कम होने से लोगों ने राहत की सांस ली। ग्रामीण इलाकों में लोगों के घरों और खेतों में घुस गया बाढ़ का पानी। मसूरी में लोक निर्माण विभाग की लापरवाही के चलते बदहाल सड़कों का खामियाजा लोगों को भुगतना पड़ रहा है। आरोप यह है कि कई बार हादसे हो चुके हैं, लेकिन प्रशासन की तरफ से कोई सुध बुध नहीं ले रहा। बाराबंकी में सरयू नदी खतरे के निशान के ऊपर बह रही। प्रशासन कोई सुध लेने को तैयार नहीं। लकड़ी की झाड़ से रोकी जा रही कटान। मसूरी के सुवाखोली फ्यूड रोड पर गिरा पहाड़ी का मलबा। बड़े बड़े बोल्डर आने से रास्ता बंद, कई गाड़ियां फंसी। वन दरोगा ऑनलाइन भर्ती गड़बड़ी मामले में जांच शुरू। सीएम धामी ने डीजीपी को जांच के आदेश दिए। एसटीएफ ने जांच में धांधली की पुष्टि की। 2021 में वन दरोगा के लिए परीक्षा हुई थी। शामली में भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ताओं ने किया अनिश्चितकालीन धरना। राकेश टिकैत भी हुए शामिल। गाजीपुर में पुलिस ने 11 ट्रैक्टर, 2 ट्रॉली के साथ 5 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। पकड़े गए बदमाशों में से एक बदमाश नाबालिग थी। सिद्धार्थनगर में सपा के पूर्व मंत्री मलिक कमाल यूसुफ को सुपुर्द खाक किया गया। पुराने साथी पूर्व विधानसभा अध्यक्ष माता प्रसाद पांडे समेत तमाम नेता रहे मौजूद। उत्तरकाशी में जनजातीय भोटिया समुदाय के व्यवसाय पर खतरा मंडरा रहा। पहले सरकार इनसे सीधे ऊन खरीदती थी, लेकिन अब गैर सरकारी हाथों के चलते इन्हें उचित दाम नहीं मिल पाते। हापुड़ में मामूली विवाद में फायरिंग, गोली लगने से युवक दीपांशु गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में कराया गया भर्ती। आजमगढ़ एयरपोर्ट को इंटरनेशनल एयरपोर्ट बनाने की तैयारी। सर्वे को लेकर किसानों ने विरोध प्रदर्शन किया। कहा किसानों को बेघर करना चाहती है सरकार। भर्ती घोटाले पर बेरोजगार संघ का बड़ा ऐलान। 7 सितंबर को देहरादून में बड़ी रैली करेगा बेरोजगार संघ। कोटद्वार में सफाई कर्मियों ने धरना प्रदर्शन दिया। नारेबाजी कर नगर आयुक्त को चेतावनी दी। 5 साल बाद भी आउटसोर्सिंग पर रखे जाने की कह रहे का विरोध कर रहे। हल्द्वानी में सैकड़ों सफाई कर्मचारियों ने हड़ताल किया। 500 रुपए प्रतिदिन वेतन की कर रहे हैं मांग। हरीश रावत सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे। दानिश धनई ने उत्तराखंड में भर्ती घोटाले को लेकर कांग्रेस पार्टी पर ही उठाए सवाल। कहा जिस सरकार में कैबिनेट मंत्री था उस सरकार में भी हुए थे भर्ती घोटाले। चमोली में सरकारी नौकरियों में हो रही धांधली का विरोध। बेरोजगार संघ के बैनर तले सैकड़ों युवाओं ने जिला मुख्यालय गोपेश्वर में रैली निकालकर प्रदर्शन किया। जोशीमठ की फूलों की घाटी रिकॉर्ड पर्यटकों के पहुंचने से गुलजार। अब तक 18,593 देशी विदेशी पर्यटक कर चुके हैं घाटी का दीदार। फूल न होने के बावजूद पर्यटकों के आने का सिलसिला जारी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।